न श्री प्रभात झा। उपसभापति महोदय, इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक 2016 एवं डेंटिस्ट संशोधन विधेयक 2016 पर जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं डेंटिस्ट एक्ट 1948 को संशोधित करने वाला कानून लाने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोदय, मेडिकल में प्रवेश के लिए छात्रों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कई प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। इस विधेयक से सर्वाधिक लाभ उन छात्रों को होगा और इसके 3 उद्देश्य मुख्य रूप से थे। मल्टीप्लिसिटी जो एग्जामिनेशन होता है वो ना हो, फेयर एवं ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, और तीसरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो किसी का। इन 3 उद्देश्यों के लेकर इन विधेयक को लाने की कोशिश की गई है। छात्रों को महोदय मेडिकल में प्रवेश के लिए छात्रों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कई प्रवेश परीक्षाएं देनी पड़ती थी। उन्हें मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर प्रवेश परीक्षाओं में धांधली के एक नहीं अनेक आरोप लगते थे। इन सारी चीजों को देखने के बाद एक कॉमन प्रवेश परीक्षा इन सब समस्याओं का समाधान है। इसलिए इस विधेयक में संशोधन की बात की गई, क्योंकि देश में समस्या का समाधान होना चाहिए, छात्रों को परेशानी न हो, उनको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट से भी उबारने की बात होनी चाहिए। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 92 में एक रिपोर्ट, अपने 92 में रिपोर्ट 92 रिपोर्ट में बहुत सारे सुझाव दिए थे, और उन सुझावों के जो उद्देश्य थे, इस उद्देश्य में सरकार द्वारा 24 मई 2016 को इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन अध्यादेश 2016 एवं डेंटिस्ट संशोधन अध्यादेश 2016 लाया गया था। यह इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं डेंटिस्ट एक्ट 1948 का संशोधन है। अध्यादेश को सत्र शुरू होते ही मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक 2016 एवं डेंटिस्ट संशोधन विधेयक 2016 के रूप में संसद के पटल पर रखा गया। नए कानून के अनुसार अब स्नातक और परास्नातक मेडिकल एडमिशन के लिए पूरे देश में एक यूनिफॉर्म एग्जाम होगा, जिसकी जरूरत लगातार लग रही थी, और इसकी अनुशंसा उस रिपोर्ट में 92 रिपोर्ट में दी गई है। इस अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा का नाम नीट रखा गया। चूंकि तमिलनाडु और पांडिचेरी में 12वीं के अंक के आधार पर नामांकन होता है, अतः इन राज्यों को इस वर्ष के लिए रियायत दी गई है केवल मेडिकल स्नातक में प्रवेश के लिए। नीट के मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता होगी, यह बात छुपी नहीं है, और पारदर्शिता की और धांधली की अनेक शिकायतें आती थी। इसलिए नीट एग्जाम के माध्यम से पूरी तरह से पारदर्शिता दिखेगी, और हमको लगेगा, हम सबको लगेगा कि यह फेयर एग्जाम हुआ है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, और इस आरोप से हम सब लोग बचेंगे। कई प्रवेश परीक्षाओं से छात्रों 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, स्टेट के एग्जाम, तमाम सारे एग्जाम देने पड़ते थे। इनसे छात्रों को मुक्ति होगी और सिर्फ 1 एग्जाम उनको देना पड़ेगा। परीक्षा प्रक्रिया में संबोधित विभिन्न अदालतों में चलने वाले मामलों में भी एक नहीं अनेक कमी आएगी। लगातार चलता था, कोई मामला हुआ, अदालत में चले गए। इन सब से मुक्ति का रास्ता यही था और इसका समाधान यही था। मेडिकल में दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को भी अयोग्य अनुपयुक्त छात्रों के चयन पर प्रतिबंध लगेगा। जो अनेक आरोप लगते थे कि ये अनुपयोग्य है, इनको नंबर बढ़ा दिया, इनका मूल्यांकन गलत किया गया है, ये सारी चीजें, ऐसे अनेक बातों पर ध्यान रखते हुए इस विधेयक में संशोधन किया गया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसके स्तर पर सुधार हो, जिससे लोगों में विश्वास पैदा हो। जैसे डॉक्टरों के बारे में 50 बातें होती हैं, वो बातें न हो,
इसलिए भी यह संशोधन बहुत जरूरी है। प्रवेश परीक्षा अपेक्षाकृत अधिक मेरिट आधारित हो, इसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के द्वारा लिए जाने वाले कैपिटेशन फीस भी बहुत कमी आएगी इसमें, इसकी भी कोशिश की गई है। कुछ आशंकाएं हैं जिनका निराकरण अनिवार्य है। अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट किसी राज्य के आरक्षण नीति को प्रभावित नहीं करेगी। इसको बहुत तरह से लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है, इसमें बहुत स्पष्टता है। नीट के तहत राज्य कमेटियों द्वारा निर्धारित फ्री स्ट्रक्चर तथा विभिन्न कोटा के तहत निर्धारित सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के छात्रों को नामांकन में सुविधा और रियायत के पर्याप्त प्रावधान दिए गए हैं। नीट से राज्य 85 एवं अखिल भारतीय 15 निर्धारित कोटा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य अपने कोटा में तहत मेडिकल कैंडिडेट का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जहां तक परीक्षा में माध्यम का प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि गत 3 वर्षों के दौरान किन किन भाषाओं में कितने छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दिया है, इसकी रिपोर्ट दें। इस आधार पर परीक्षा के भाषा माध्यम में भी संबंधित समस्याओं पर समाधान निकाला जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। जहां तक सिलेबस संबंधी आशंका का प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने इस पर आशंका उठाई है, उसका भी निराकरण कर दिया गया है। मेडिकल काउंसिल प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी। सीबीएसई द्वारा मेडिकल स्नातक का परीक्षा ली जाएगी और जिसमें सभी बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड एवं राज्य के बोर्ड के सिलेबस को समाहित किया जाएगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक 2016 एवं डेंटिस्ट संशोधन विधेयक 2016 को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। मैं नीट का पूरा समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेडिकल काउंसिल संशोधन विधेयक बिल 2016 एवं डेंटिस्ट संशोधन विधेयक 2016 को राज्यसभा द्वारा एक मत से पारित किया जाएगा।